चंदन नगर गांव में विमला अपने पिताजी के साथ रहती थी। विमला को बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक था, पर उसके पिताजी की दहेज देने की हैसियत नहीं होने के कारण विमला की कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। इसी चिंता में विमला के पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक दिन विमला अपने पिताजी को लेकर गाड़ी से हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी अचानक रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होकर उन दोनों की मौत हो जाती है। विमला मरने के बाद चुड़ैल और उसके पिताजी भूत बन जाते हैं। विमला अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी, पर वही पूरी नहीं हुई। पिताजी, मुझे शादी करनी है। अरे बेटी, शादी करनी है ये तो अच्छी बात है। हमारे शमशान घाट में ऐसे बहुत से भूत हैं जो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग हैं। जिसे चाहो उससे शादी कर लो। मुझे शादी में कोई ऐतराज नहीं है। पिताजी, मैं चुड़ैल जरूर हूँ, पर किसी भी भूत के साथ शादी नहीं करूँगी। मैं एक इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ, और वह बहुत सुंदर गबरू जवान होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे देखते ही कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जो चाहती हो वही होगा, पर तुम्हारी शादी संपन्न करने के लिए मुझे कुछ प्रस्तुति भी करनी होगी, क्योंकि आजकल के लड़के पैसों की भाषा ही ज्यादा समझते हैं। चुड़ैल और उसके भूत पिताजी गांव के शमशान घाट से सीधा शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर भूत पिताजी अपने जादू से एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं और इंसानी रूप में वहां रहने लगते हैं। बिरजू नाम का एक चोर भूत के महल में चोरी करने आता है। अरे बाप रे, ये महल तो किसी राजा महाराजा का लगता है। अंदर जाकर देखता हूँ, महल के अंदर खजाना तो जरूर होगा। अगर खजाना हाथ लग गया तो मेरी जिंदगी ही संवर जाएगी। बिरजू छुप छुप के महल के अंदर घुसता है। तभी उसके सामने भूत आ जाता है। अरे ओ नास पिटे चोर, चोरी करने के लिए इंसान क्या मर गए हैं जो तू हम भूतों के महल में चोरी करने आ गया? अरे बाप रे, दादा रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था ये आप लोगों का महल है। अगर पता होता तो मैं इस महल के आसपास भी नहीं भटकता। आप मुझ पर रहम कीजिए, मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। तू यहाँ पर हर रोज आएगा और अपने साथ मेरी बेटी चुड़ैल के साथ शादी करने के लिए एक सुंदर गबरू जवान दूल्हा लेकर आएगा। और अगर तू यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे शरीर का कचुम्बर बना दूंगा। और अगर तू मेरी बेटी चुड़ैल के लिए योग्य दूल्हा लेकर आएगा तो मैं तुझे उपहार स्वरूप बहुत सारा सोना खजाना दूंगा, जिस खजाने को तेरी 7 पुश्तें भी खाकर खत्म नहीं कर सकेगी। बिरजू पहले अचानक भूत को देखकर तो डर जाता है, पर खजाने का लालच भी छोड़ नहीं पाता। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन एक सुंदर लड़के को लेकर भूत के महल में आता है। भूत इंसानी रूप में सुंदर लड़के का अच्छी तरह स्वागत करते हैं। तभी बिरजू भूत बने इंसान से कहता है, मालिक, ये बहुत ही पढ़ा लिखा गबरू जवान है। ये आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बिरजू, मुझे भी ये लड़का बहुत पसंद है, पर जब तक मेरी लड़की को ये गबरू जवान पसंद न आ जाए मैं शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकता। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने असली रूप में हाथों में है चाय की थाली लिए लड़के के सामने आती है। लड़का तो उसे देखते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है और बिरजू भी चुड़ैल की शक्ल देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मैया रे, वे चुड़ैल बहन जी, अगर आप अपने असली रूप में इंसानों के सामने आओगी तो आपकी शादी तो मैं 7 जन्मों में भी करवा नहीं सकता। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चुड़ैल बहन जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। देखो बिरजू, मेरे भूत पिताजी तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें खजाना नहीं देंगे। मैं लड़कों के सामने अपने असली रूप में ही आऊंगी। जो मुझे इस रूप में ही पसंद करेगा मैं उसी से शादी करूंगी, और तब तक तुम्हें मेरे लिए गबरू जवान दूल्हा तो ढूंढना ही होगा। बिरजू चुड़ैल की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और उस लड़के को लेकर महल से बाहर निकल जाता है और उसे उसके घर पर पहुंचा देता है। दूसरे दिन भी बिरजू चुड़ैल को देखने के लिए एक लड़के को लेकर आता है, पर वह भी चुड़ैल को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता। इसी तरह बिरजू हर रोज एक एक लड़के को लेकर भूतिया महल में जाता।
पर जैसे ही लड़के चुड़ैल को देखते वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एक दिन बिरजू घर पर बैठकर सोचने लगता है। मैं हर रोज एक एक लड़का भूतिया महल में चुड़ैल के रिश्ते के लिए लेकर जाता हूँ, पर उस चुड़ैल को देखते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। अब मैं थक गया हूँ, मुझसे और ये सब नहीं होता। उस भूत और चुड़ैल से मुझे किसी भी हालत में पीछा छुड़ाना ही होगा। मुझे तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाना होगा। तांत्रिक बाबा ही मुझे उस भूत और चुड़ैल से बचा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही बिरजू तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है। शकलाका बूम बूम, शकलाका बूम बूम, बोलो बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? बाबा आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भूत ने अपनी बेटी चुड़ैल की शादी के लिए दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी है। अगर मैंने ये नहीं किया तो वे लोग मुझे मार देंगे। मैं हर रोज एक एक लड़के को उस चुड़ैल के साथ शादी करने के लिए ले जाता हूँ, पर उस डायन की शक्ल देखते ही वह दूल्हा वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैं ये सब करते करते परेशान हो गया हूँ। आप ही बचने का कोई रास्ता निकालिए। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। सच में उस चुड़ैल की मांग का कोई जवाब नहीं है। शादी करेगी वह भी इंसानों के साथ। बाबा यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। आप उस चुड़ैल की किसी से शादी करवाइए या तो उन लोगों से मेरा पीछा छुड़वाइए। बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम मेरी शरण में आए हो। मैं उस भूत और चुड़ैल से तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। तांत्रिक बाबा ये कहकर मन ही मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र पढ़ना खत्म होते ही वहाँ पर एक भूत आकर उपस्थित होता है। भूत को देखते ही बिरजू बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, एक चुड़ैल और भूत क्या कम थे जो बाबा आप एक और भूत को बुला रहे हैं। अब मैं भूत देख देख कर पागल ही हो जाऊंगा। बिरजू धैर्य रखो, मैंने तुम्हें उस भूत और चुड़ैल से बचाने के लिए ही इस भूत का आवाहन किया है। यही तुम्हें उन लोगों के चंगुल से बचाएगा। मैं भूत के साथ चुड़ैल की शादी करवा दूंगा। पर तांत्रिक बाबा, वह चुड़ैल तो एक इंसान के साथ शादी करना चाहती है। अगर वह इस भूत को मेरे साथ देख ले तो मेरी खैर नहीं। तांत्रिक मन ही मन मंत्र पढ़कर एक बहुत ही सुगंधित इत्र बनाते हैं और उस भूत के ऊपर छिड़क देते हैं। इत्र भूत के ऊपर छिड़कते ही वह एक बहुत ही सुंदर गबरू जवान बन जाता है। बिरजू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बिरजू इत्र, 24 घंटे बाद भूत के ऊपर ये इत्र छिड़कते रहना। वह चुड़ैल और भूत कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान नहीं भूत है। आज से इसका नाम है भुवन। बिरजू तांत्रिक को प्रणाम करके उस भूत को लेकर वहाँ से भूतिया महल की तरफ जाने लगता है। कुछ देर तक चलते ही वे दोनों भूतिया महल के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल के पिताजी बिरजू के साथ इतने सुंदर एक इंसान को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बैठो बेटा, बोलो क्या खाओगे? इसे अपना ही घर समझो। पिताजी आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं अपने धर्म पत्नी को देखने के बाद ही पेट भरकर सब कुछ खाऊंगा। बिरजू भुवन की चापलूसी बातों से बहुत खुश होता है और मन ही मन खजाने के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने असली रूप में भुवन के सामने आती है। चुड़ैल को देखकर भुवन बहुत खुश होता है। अरे वाह, ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी है। बिरजू भैया, मैं ऐसी सुंदरी से ही शादी करूंगा। चुड़ैल भी भुवन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे मन ही मन अपना पति मान लेती है। आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, पर आपका सौंदर्य भी किसी से कम नहीं है। मैं आपसे ही शादी करूंगी, आप ही मेरे सपनों के राजकुमार। चुड़ैल के भूत पिताजी अपनी बेटी की शादी में मंजूरी देखकर बहुत खुश होते हैं और बिरजू से कहते हैं, सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया, पर मैं अभी तुम्हें तुम्हारा उपहार नहीं दूंगा। कल अमावस की रात है। कल रात 12 बजे मेरी बेटी की भुवन के साथ शादी है। इन दोनों की शादी होने के बाद ही तुम्हें तुम्हारा उपहार मिलेगा। पर भूत बाबा, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे मेरा उपहार दे दीजिए। मैं कल तक खजाना आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भूत पिताजी बिरजू की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से गायब हो जाते हैं। बिरजू भी दुखी होकर वहाँ से भुवन को लिए बगैर ही घर वापस चला जाता है। और दूसरे दिन सुबह होते ही उसे तांत्रिक की बात याद आती है और बिरजू दौड़कर भूतिया महल की तरफ जाने लगता है।
बिरजू महल में पहुंचते ही देखता है भुवन अपने इंसानी रूप से भूतिया रूप में आ गया है। चुड़ैल के भूत पिताजी ये देखकर बिरजू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप बिरजू को कुछ मत कीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझसे कभी भी कोई इंसान शादी नहीं करना चाहेगा। पिताजी, मैं भुवन भूत के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, आपने मेरी शादी के बाद बिरजू को जो उपहार देने का वादा किया था वह दे दीजिए। बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम जो चाहती हो वही होगा। भूत पिताजी ये कहकर अपने जादू से एक घड़ा सोने का मोहर लाते हैं और बिरजू को देते हैं। बिरजू एक घड़ा मोहर पाकर बहुत खुश होता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है। उसके बाद चुड़ैल के पिताजी भूतों के रीति रिवाजों के अनुसार विमला, चुड़ैल और भुवन भूत की शादी करवा देते हैं। उसके बाद वह अपने पहले वाले घर शमशान घाट में चले जाते हैं और इधर भूतिया जादुई महल भी भूतों के चले जाने के बाद वहां से गायब हो जाता है। बलरामपुर गांव में मीना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना को सजने संवरने का बहुत शौक था। मीना खुद सजने के साथ साथ दूसरों को भी सजाने के लिए जोर जबरदस्ती करती थी। मीना की इस आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मीना के पिताजी मीना से कहते हैं, देखो बेटी मीना, सजना संवरना अच्छी बात होती है, पर सजने के लिए किसी को भी तंग करना अच्छी बात नहीं होती। पिताजी, मैं किसी को भी तंग नहीं करती। अगर आपको मेरा ये सब करना इतना बुरा लगता है तो आप मुझे गांव के चौराहे में एक ब्यूटी पार्लर खोल दीजिए। मैं आपको और गांव के किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मीना ये कहकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मीना के पिताजी भी समझ जाते हैं, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना के घर के सामने से राकेश नाम का एक लड़का जाने लगता है। राकेश को देखते ही मीना बोल पड़ती है, अरे ओ राकेश भैया, आपके सिर के बाल तो चिड़िया के घोंसले की तरह बन चुके हैं। आइए, मैं आपके बालों का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके हाईलाइट कर देती हूँ। आपके बालों को ऐसा चमका दूंगी, लड़कियां देखते ही फ्लैट हो जाएंगी। नहीं बहना, मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे भैया, आप इतना शर्माते क्यों हैं? आप लोगों को हैंडसम बनाने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ता है। मीना ये कहकर राकेश को बाहर जोर जबरदस्ती बैठाती है और उसके बालों पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। कुछ देर तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मीना राकेश के बालों में आग लगा देती है। अरे ओ कलमुही मीना, तू मेरे सर के बाल ठीक कर रही है या जलाकर सब खराब कर रही है? अरे मैया रे, इस कलमुही मीना की वजह से गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, मैं तो आपके चिड़िया के घोंसले को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। अरे वो नासमझ गंवार लड़की, क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मेरा सिर का बाल चिड़िया का घोंसला था तो तेरे बाप का क्या जाता था? तूने तो उस घोंसले को उजड़ा चमन ही बना दिया। गांव की लड़कियां थोड़ी बहुत मेरी तरफ देखती थी, अब तो वह भी देखना बंद हो जाएगा। तभी वहाँ पर मीना के पिताजी आ जाते हैं और उन दोनों का झगड़ा देखकर मीना पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे वो पागल लड़की, तुझे क्या मेरी बात समझ नहीं आती है? घर में तुझ जैसी लड़की रहने से तो अच्छा था घर में कोई लड़की ही ना रहती। मैं तेरी ऐसी पागलपंती से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मीना अपने पिताजी के मुंह से इतनी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और घर में जाकर रोने लगती है। मीना को अपने पिताजी की बात इतनी बुरी लगती है, वह कई दिनों तक खाना पीना बंद कर देती है और खाना ना खाने की वजह से उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मीना की अचानक मौत हो जाती है। मीना मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मेरा बचपन का सपना था मैं गांव के बदसूरत इंसानों और लड़कियों को सुंदर बनाऊं, पर मेरे परिवार के साथ साथ गांव वालों ने भी मेरी इस काम में सहायता नहीं की। मैं हार नहीं मानूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। उसके बाद चुड़ैल गांव के चौराहे में जाकर
अपने जादू से रातों रात एक ब्यूटी पार्लर खोल देती है और खुद एक सुंदर लड़की बनकर ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी होकर अपने कस्टमर का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ से सरला नाम की एक औरत गुजरने लगती है। सरला बहुत ही बदसूरत थी, इसीलिए गांव में ब्यूटी पार्लर देखते ही वह बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, गांव में नया ब्यूटी पार्लर खुला है। अब मुझे खूबसूरत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लल्लू के पिताजी भी अब पड़ोसन को झांकने की जगह मेरी ही खूबसूरती की तारीफ करते करते थक जाएंगे। सरला खुशी खुशी उस सुंदर लड़की के पास जाती है। चुड़ैल सरला को अपने पास आता देख बहुत खुश हो जाती है। आइए मैडम, आप लोगों की ही सुंदरता निखारने के लिए मैंने ये ब्यूटी पार्लर खोला है। कहिए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? आप मुझे गांव की सबसे सुंदर औरत बना दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पर मुझे आप खूबसूरत बना दीजिए। मैडम, आप मेरी पहली ग्राहक हैं, इसीलिए आपके लिए सब कुछ मुफ्त है। आपको मैं इतना सुंदर बना दूंगी, इस गांव के लोग आपको ऐश्वर्या की छोटी सिस्टर और दीपिका की बड़ी सिस्टर समझेंगे। क्या पता आपको फिल्मों से भी ऑफर आना शुरू हो जाए। सरला ये सब बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद चुड़ैल सरला के ऊपर सुंदर बनने का अपना एक्सपेरिमेंट चालू करती है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद चुड़ैल सरला से कहती है, देखिए मैडम, मैंने आपको दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बना दिया है। सरला चुड़ैल के कहते ही जैसे आँख खोलती है वह जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये कौन सी डायन का शक्ल बना दिया है? अरे ओ कमबख्त औरत, मैं इंसान हूँ, कोई डायन नहीं। जल्दी से मुझे पहले की तरह कर दे, नहीं तो देखना मैं तुम्हारा ब्यूटी पार्लर ही गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। सरला के मुंह से ऐसी बात सुनते ही चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का असली रूप देखते ही सरला डर के मारे हक्की बक्की रह जाती है। अरे मैया रे, ये पार्लर वाली तो एक चुड़ैल निकली और मुझे भी एक चुड़ैल बना दिया है। क्यों रे बंदरिया जैसी शक्ल वाली बदसूरत औरत, तेरी शक्ल तो इतनी बदसूरत थी जो शैतान देखकर भी बेहोश होकर जमीन में गिर जाए। मैंने तुझे अपनी तरह खूबसूरत चुड़ैल का रूप दिया और तू मेरे ही पार्लर को भला बुरा कह रही है। दुष्ट पापी गंवार औरत, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। चुड़ैल ये कहकर सरला को मारकर खा लेती है। इसके बाद वे ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़े होकर नए शिकार का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ से राकेश जाने लगता है। राकेश अचानक गांव में चौराहे में पार्लर देखकर हैरान रह जाता है और वह जैसे ही पार्लर के सामने उस सुंदर लड़की को देखता है दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे सुंदर लड़की के पास जाकर उससे पूछने लगता है, अरे मैडम, आपका पार्लर बहुत सुंदर है और उससे ज्यादा तो आप सुंदर है। पर ये पार्लर आपने कब बनाया? गांव के चौराहे में एक पार्लर है, हमें तो इस बात की कोई खबर ही नहीं है। अरे साहब, पूछताछ बाद में कीजिए, अंदर चलिए, मैं आपको हीरो नंबर 1 बना देती हूँ। पर मैडम, मैं अभी ज्यादा पैसे लेकर नहीं आया हूँ, मैं घर जाता हूँ और पैसे लेकर वापस आता हूँ। साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसलिए आपके लिए आज सब कुछ मुफ्त है। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। इधर राकेश को देखते ही चुड़ैल को पुरानी बातें याद आ जाती है और वो राकेश से अपना बदला लेने के लिए तैयारी करने लगती है। चुड़ैल राकेश को एक जगह पर बिठाती है और उसके ऊपर भी जादू करके उसे एक शैतान बना देती है। राकेश जैसे ही आंख खोलता है, अपने आप को आईने में देखकर वह बहुत डर जाता है। अरे वह कमबख्त अंधी औरत, तूने मुझे हीरो नंबर 1 बनाने की जगह शैतान नंबर 1 बना दिया। जल्दी से मुझे ठीक कर, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरी शक्ल अभी डरावनी चुड़ैल जैसी बना दूंगा। अरे ओ गधे जैसी अकल वाले इंसान, तू मुझे चुड़ैल बनाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुझे इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही चुड़ैल बन जाती हूँ। चुड़ैल ये कहकर अपने असली रूप में आ जाती है और राकेश को भी मारकर खा जाती है। इसी तरह चुड़ैल हर दिन गांव के चौराहे में अपने ब्यूटी पार्लर के सामने एक सुंदर लड़की के भेष में खड़ी रहती है और आने जाने वाले लोगों को सुंदर बनने का लालच देकर उन्हें पार्लर के अंदर ले जाकर मार गिराती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। गांव में एक एक करके इंसान गायब होने लगते हैं। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं।
तभी मीना के पिताजी गांव वाले से कहते हैं, मुझे तो ये सब किसी शैतान का किया धरा लगता है। हमारे गांव के आसपास कोई जंगल भी नहीं है जो हम किसी जंतु जानवर पर शक करें। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में तांत्रिक बाबा से बात करनी चाहिए। मीना के पिताजी के साथ साथ सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं सत्यमेव जयते नमः। एक साथ सभी गांव वाले मेरे पास आए हो, क्या कोई बड़ी समस्या है? बाबा, हमारे गांव से कुछ दिनों में बहुत सारे गांव वाले अचानक गायब हो गए हैं। मैं नहीं जानता, पर मुझे पूरा विश्वास है यह किसी शैतान या चुड़ैल का किया धरा है। अगर आप हमारी मदद करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। ठीक है पुत्र, मैं एक बार तुम लोगों के साथ अच्छी तरह गांव घूमना चाहता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है गांव के आसपास ही कोई काली शक्ति घूम रही है। तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव में आते हैं और अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते गांव के इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी उन्हें ब्यूटी पार्लर दिखता है। ये ब्यूटी पार्लर कोई आम ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये एक काले जादू से बना हुआ भूतिया ब्यूटी पार्लर है। इस ब्यूटी पार्लर की सुंदर लड़की कोई आम इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। बाबा, हम आपकी सारी बातें तो समझ गए, पर इस चुड़ैल से निपटने का कोई तो रास्ता होगा। पुत्र, जल्दी से ये भभूत ले जाओ और ब्यूटी पार्लर के आसपास एक गोल घेरा बना दो। अभी चुड़ैल को मैं सबक सिखाता हूँ। मीना के पिताजी तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार भभूत से उस ब्यूटी पार्लर को घेर कर एक गोल घेरा बनाते हैं। अरे ओ ब्यूटी पार्लर वाली खूबसूरत चुड़ैल, जल्दी से बाहर आ, देख तेरा बाप आया है तुझे नरक भिजवाने के लिए। तांत्रिक की बात सुनते ही चुड़ैल ब्यूटी पार्लर से बाहर आती है और बाहर आकर तांत्रिक से कहती है, क्या रे बुढ़े तांत्रिक, तुझे भी फेशियल करवाना है क्या? आज तुझे मैं सब कुछ मुफ्त में कर दूंगी। अरे वह चुड़ैल सुंदरी, तुझे मेरी मुफ्त में फेशियल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं तुझे बिना टिकट के मुफ्त में नर्क भेजता हूँ। तांत्रिक ये कहकर गंगा जल चुड़ैल के ऊपर छिड़कता है। गंगा जल से चुड़ैल जलने लगती है। चुड़ैल के साथ साथ उसका ब्यूटी पार्लर भी जलकर राख हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है।